और जो टुकड़ा था उसे एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उस मछुआरे ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने बाण बनाने वाले को दे दिया और बाण बनाने वाले बहेली ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा दिया। आज यदुवंशी बालकों को श्राप लग गया है, भगवान तो सब जानते हैं। नारद जी महाराज को बुलाकर के आदेश किया कि आप मेरे पिता महाराज को आत्मज्ञान का उपदेश करें। तो नारद जी महाराज द्वारिका में आए। वसुदेव जी महाराज ने आकर के उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे लिए हमारा कर्तव्य क्या है। हमें ये मानव का शरीर मिला है, हमें इससे क्या करना चाहिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार जनक जी महाराज के यहाँ नव योगेश्वर आए थे। जो ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए थे उनमें से 9 पुत्र नव योगेश्वर हुए। वही नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पपलायन आविर्होत्र चमस कर भाजन, ये सब ऋषभदेव जी के पुत्र नव योगेश्वर कहलाए। जनक जी के महाराज के यहाँ पर आए तो जनक जी महाराज ने प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रश्न पूछा था कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन है। महाराज एक तो ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है और परमात्मा जब बहुत कृपा करते हैं जीव पर तब ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है। और ये मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, एक क्षण के बाद क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। ये शरीर परिवर्तनशील है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, उस भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। तो नव योगेश्वर जी महाराज कहते हैं, राजन ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये, आत्मा के कल्याण की परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया है उसी का नाम है परम भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा है उसी को भागवत धर्म कहते हैं।